नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मटर। ठीक है, तो हम लोग मटर पे बात करेंगे, यानी फील्ड पी जिसे कहते हैं या पी कहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जितने सारे फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पहली बात तो जो आपका मटर होता है वो दो प्रजाति होती है। एक फील्ड पी होती है, एक गार्डन पी होती है। ठीक है, देखिए ये गार्डन पी है जिसे उद्यान मटर कहते हैं। एक फील्ड पी होता है, ये जो पाइसम सटाइवम अरवेंस है। ठीक है, तो अरवेंस जो है ये बीज या दाल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसके परिपक्व बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चारे और हरी खाद के लिए भी प्रयोग करते हैं हम लोग। और जो आपका हार्टेंस है, जो ये हार्टेंस है उद्यान मटर जिसे कहते हैं, ये हम सब्जी के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा नहीं है। और डिब्बा बंदी यानी कि कैनिंग के लिए प्रयोग करते हैं। यही सब्जी में पड़ता है, जान ले भैया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपसे ये हार्टेंस पूछेगा कि हार्टेंस किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये सब्जी के लिए। और आर्वेंस अगर पूछ रहा है तो ये सीड के लिए। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। वानस्पतिक नाम इसका क्या है? तो पाइसम स्पीसीज है, यानी कि पाइसम सटाइवम है, आप लोग जानते ही हैं। कुल इसकी लेगुमिनेशी है, ठीक है, या फेबेशी है। उत्पत्ति की बात करें तो ये आपका भूमध्य सागर रहेगा। स्वपरागित फसल है, 2n = 14 होता है। देखिए, मटर में जो प्रोटीन है वो 22.5% इसमें लिखा है, लेकिन लगभग 25% के आसपास ये रहता है। 1.8% वसा और लगभग आपकी 62 से 64% के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मिलती है। मटर जो है कैनिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैंने यहाँ पे बताया था आपके लिए डिब्बाबंदी, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फल का प्रकार इसका रहता है पॉड टाइप का। ठीक है, अंकुरण अधोभिमुख होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसमें शायद ना लिखा हो कि मटर की परिपक्वता किससे नापते हैं, कि ये पक चुका कि नहीं। तो ये टेंड्रोमीटर होता है, टेंड्रोमीटर। तो मटर की परिपक्वता इससे हम नापते हैं, टेंड्रोमीटर से। और आप सभी को पता है कि इसको हम दाल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, हरी सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, हरी खाद के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसकी हैं। अब देखिए, इसका जो मैंने फल का प्रकार बता दिया। अब टेस्ट वेट जो है 150 से 220 ग्राम होता है। ठीक है, वितरण आपका वर्ल्ड में इसमें चाइना रहेगा सबसे ज़्यादा, और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी है। तो प्रकार बता दिए। जलवायु जो है वो ठंडे ऋतु की ये फसल है। तो अंकुरण के लिए 22% 22 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के लिए 13 से 18। और ये C3 प्लांट है। ये आपको जानकर सही लग रहा होगा। मिट्टी इसकी हम रखेंगे दोमट टाइप की, तो काफ़ी अच्छी पैदावार होगी आपकी। ठीक है, और ये पाले के प्रति संवेदनशील है, ये भी ध्यान रखिएगा। बीज को उपचारित करके हमको इसे बोना चाहिए। FIR विधि से करते हैं। FIR इसको विधि कहते हैं। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। अब मध्य अक्टूबर में इसकी बुआई करेंगे। सीड रेट इसकी रखते हैं 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। समय पर करते हैं तो 75 से 100 के बीच में कभी भी रख सकते हैं। दूरी 30/10 रहती है। गहराई जो रहेगी 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे इसकी। किस्मों में अगर हम बात करें तो किस्में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इसमें रहेंगी। फील्ड पी यानी कि दाल वाली फसलों के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कौन कौन सी रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपकी रचना रहेगी, जयती रहेगी, स्वाति, अलंकार, सपना, स्वर्ण रेखा, हंस। आपकी अपर्णा भी इसी में है। ठीक है, ये बिना पत्ती वाली किस्म। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपर्णा है। अपर्णा को एक HFP4 के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत, एग्ज़ाम में अगर पूछ ले ना तो घबराइएगा मत। अपर्णा जो है वो भारत की क्या पहली संकर किस्म है। ठीक है, चलिए ठीक है, शानदार। सब्जी वाले अगर हम मटर की किस्मों की बात करें तो ये अर्केल रहेगा, बोनबल है, सोल्विया है। सोल्विया जो है संपूर्ण पोट सहित खाए जाने वाली किस्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सब्जी वाली मटर की किस्में देख लें। तो देख तो लिया। जल प्रबंधन जो है 2 सिंचाई की इसमें ज़रूरत पड़ती है। प्रथम 45 दिन बाद फूल आने से पहले, दूसरी 65 दिन दाना बनते समय। ठीक है, खाद उर्वरक देख लीजिए। नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटास 30 से 40 किलो पर हेक्टेयर हम
ये उर्वरक बुआई के समय डाल देते हैं। उर्वरक हमेशा बीज से 5 सेंटीमीटर दूर व 5 सेंटीमीटर नीचे डालते हैं। बुआई से पहले पीपीआई यानी कि फ्लूक्लोर एलिन जो है 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें पाउडर मिल्ड्यू लगता है, रोग की बात करते हैं तो पाउडर मिल्ड्यू लगता है, इसे छाछैया रोग कहते हैं। ठीक है, जब आप समय पर बुआई नहीं करते हैं, प्रतिरोधक किस्में इसके लिए उगाते हैं, रचना, पंत P5, मालवीय 15। ठीक है, और जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसमें हम सल्फ़र का चूर्ण डालते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, सल्फ़र का चूर्ण हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है गेरुई, गेरुई या रतुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूरोमाइसिन फेबी नामक फफूंद से, ये जो मतलब होता है, और नियंत्रण इसका हम मैंको जेब से करेंगे। ठीक है, 75 WP आपका रहता है। डाइथेनियम 45 उसे भी कहते हैं। कीट में बात करें तो फली छेदक लगता है, पॉड बोरर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। मोइला रोग लगता है जिसे एफिड कहते हैं। ठीक है, तना मक्खी लगता है। तो उपज जो है वो 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर दाने रहेंगे इसमें, और भूसे की बात करें तो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास रहेगा। यहाँ पे देखिए मटर की परिपक्वता टेंडोमीटर लिखा है, मुझे लगा था नहीं लिखा है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब तिलहनी फसलों की हम लोग लाइव क्लास लेंगे और पूरी जितनी तिलहनी फसलें ये एक ही बार में हम लोग ख़त्म करेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर।